नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मंदिर मस्जिद विवाद अब देश के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने हिंदुओं में आशा की एक नई किरण को प्रज्वलित किया है। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि ऐसे तमाम मंदिरों को वापस लिया जाए जिसे कभी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर ठीक उसी के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे लेकर कोर्ट में कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। उन्हीं में से एक है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, जिसको लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और इस विवाद के निपटारे का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में इस पूरे विवाद को लेकर कोर्ट में एक और सुनवाई हुई, जहां हिंदू पक्ष के वकील ने अपनी सारी दलीलें पेश की। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरोप लगाया है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है। हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रथा को इजाजत नहीं दी जा सकती। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी गई हैं। मुकदमे की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रहे थे। हिंदू पक्ष की वकील सिंह ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि 1968 में दोनों पक्ष के बीच हुए समझौते के तहत उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति बन गई है, मगर उक्त समझौते में देवता जो संपत्ति का मालिक है एक पक्ष नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के साथ साथ वक्फ अधिनियम के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होने वाली है। मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद ही अपनी दलीलें पेश करेगा। बताते चले कि 2 मई को हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया था कि मंदिर एक संरक्षित स्मारक है और इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत शासित नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधान मामले में लागू नहीं होंगे। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद कोई नई विवाद नहीं है। इस विवाद की बहुत ही पुराना इतिहास है, जिसको लेकर दशकों से कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है। हर रोज नई दलीलें और नए सबूतों से पूरा विवाद उलझता जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष को यकीन है कि अयोध्या की तरह मथुरा का विवाद भी सुलझ जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे विवाद के बारे में, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। वर्षों पुराना है कृष्ण जन्मभूमि विवाद, सालों से चल रही है कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को बनाया मस्जिद, अब हिंदू चाहते हैं वापस अपना मंदिर। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मलिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है और कहा है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। मस्जिद बनाने के बाद यह जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहां हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि जमीन अब उनकी है। 1944 में ये जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद ली। सौदा राजा पटनीमल के वारिसों के साथ हुआ था। इस दौरान देश आजाद हुआ और 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में एक नई संस्था बनी, जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान। इसी संस्थान ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। इसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ये समझौता किया था। इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता। सबसे पहले महिला ने दायर की याचिका।
सबसे पहले इस केस में रंजना अग्निहोत्री नामक महिला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर याचिका दायर करके सनसनी फैला दी थी। याचिका में महिला ने सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट में ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर कई मामले दर्ज हुए थे। हाई कोर्ट में इस समय ईदगाह मस्जिद को लेकर 18 याचिका दायर हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली। कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण की मांग की थी। सर्वे कैसे और कब से शुरू होगा, ये 18 दिसंबर को तय किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया गया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच पहला मुकदमा 1832 में शुरू हुआ था। तब से लेकर विभिन्न मसलों को लेकर कई बार मुकदमेबाजी हुई, लेकिन जीत हर बार श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान की हुई। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि पहला मुकदमा 1832 में किया गया था। अताउल्ला खान ने 15 मार्च 1832 में कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा गया कि 1815 में जो नीलामी हुई उसको निरस्त किया जाए और ईदगाह की मरम्मत की अनुमति दी जाए। 29 अक्टूबर 1832 को आदेश कलेक्टर WHO टेलर ने आदेश दिया, जिसमें नीलामी को उचित बताया गया और कहा गया कि मालिकाना हक पटनीमल राज परिवार का है। गुप्तेश्वर चतुर्वेदी ने आगे बताया कि इस नीलामी की जमीन में ईदगाह भी शामिल थी। इसके बाद तमाम मुकदमे हुए। 1897, 1921, 1923, 1929, 1932, 1953, फिर 1955, इसके बाद 1956, 1958, 1969, 1960, 1961 और 1964, इसके साथ ही 1966 में भी मुकदमे चले। इस पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया सुनवाइयों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को अगस्त में अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। एससी ने अपने पहले आदेश के तहत मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी इस मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। यह फैसला अदालत की निगरानी में सर्वे की इजाजत वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मसले को विस्तृत सुनवाई के लिए अगस्त के पहले पखवाड़े में लिस्टेड करने का आदेश दिया है। ऐसा यह देखते हुए कहा गया है कि अदालत ने अभी तक याचिका में औपचारिक रूप से नोटिस जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अगले 16 जनवरी के आदेश को जारी रखते हुए संक्षिप्त आदेश में कहा, इस मामले को लेकर नोटिस जारी करें। 5 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में केस को फिर से लिस्टेड किया जाएगा। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी कर ली जाएंगी और अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मालूम हो कि सुनवाई की अगली तारीख के दौरान एससी इससे जुड़ी कई दूसरी याचिकाओं पर भी विचार करेगा। इसमें कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद से संबंधित लगभग 18 मुकदमों की सुनवाई का केस भी है, जिसमें मथुरा की कई सिविल अदालतों से अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मस्जिद परिसर के बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां ऐसी निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि यह एक वक्त में मंदिर था। पीठ ने हिंदू पक्षों जैसे कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा था कि आवेदन को लेकर हमें आपत्ति है। याचिका को देखिए, यह बहुत ही अस्पष्ट है, इसे पढ़े। आप अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन नहीं दे सकते। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत आवेदन में स्थानीय आयुक्त से क्या चाहते हैं। पीठ ने कहा कि इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए और आप सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते। फिलहाल अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला लेती है, इसका इंतजार हर पक्ष को है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।